अब हमारी ये लास्ट वो है वीडियो और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ने वाले में से पार्ट नंबर 12 पे। तो चलो पहले देख लेते हैं एक बारी जनरल रूल और द बेसिक रूल। तो वो ये बेसिक रूल इसमें, तो रूल में हमारे पास क्या है, विल और शेल और हैव और बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट। बहुत बड़ा रूल है। तो नॉर्मल पहले हम समझते हैं। पहले तो सिंपल सी बात ये है कि विल और शेल में से कुछ भी यूज करो, ये लो हो गया, ये तो छोटा। अब हैव है, हैव लगाओगे और हैव के साथ अगर तुम थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो इससे पिछले वाली जो मैंने करवाई थी वीडियो सेम वो हो जाएगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पर हमें इसमें तो ये करना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और उसके साथ हमने क्या अटैच कर रखा है यहाँ पे, बीन। बीन कंटिन्यूटी के लिए, और बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी और सिंस और फॉर मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ तकरीबन। और उसके बाद एंड में क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ये तो हटाओ। देखो जैसे सिंपल ये है कि आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, यानी सिंपल है, आई है यहाँ पे, या तो सिंगुलर प्लूरल को देखने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो। और विल या शेल कुछ भी लगाओ, बहुत अच्छी बात है इसमें तो ये। और हैव है, उसके बाद क्या अटैच किया, बीन हमने। उसके बाद वेट है, वेट के साथ आईएनजी, और सिंस और फॉर में मैंने यहाँ फॉर अटैच किया है, क्योंकि सिंस तब लगाते हैं जब हमें टाइम पीरियड एग्जैक्ट पता हो। यहाँ पे नहीं पता, 30 मिनट्स है, ये 30 मिनट्स कब के हैं कब के नहीं है वो है। तो नॉर्मल है विल शेल और फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और सिंस और फॉर में से एक, फिर उसके बाद एंड में क्या लगाना है हमें, जो भी है ऑब्जेक्ट वगैरह। ये तो ये रूल है यार, बड़ा है रूल पर फिर भी याद तो करना है। चलो अब देखते हैं यूज कहाँ कहाँ पे है। द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमेशा कहाँ पे यूज होता है, प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जब हम फ्यूचर में कोई भी प्लान बना रहे हो और वहां पे दो एक्शन, हमने कल ही बताया था, मैंने कल क्या पिछले उस वीडियो में बताया था, दो एक्शन है, एक्शन नंबर 1 एंड एक्शन नंबर 2। अगर हमें एक्शन, और ये बेंचमार्क है, हमने इसे सेट कर रखा है, अगर पिछले वाले एक्शन को अगर हमें बताना हो, रिवील करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट, यानी शेल और विल, और उसके साथ क्या अटैच करते हैं, हैव और थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रोग्रेसिव है। फ्यूचर में हमें कोई भी एक कंटिन्यूटी, एक एक्ट को दिखाना है, कोई भी एक्शन दिखाना है और उसे कंटिन्यूस फ्रेम में दिखाना है, एक लंबा टाइम पीरियड अच्छा खासा दिखाना है हमें फ्यूचर में, तब हम क्या यूज करेंगे, हमें ऑटोमेटिकली बीन यूज करना पड़ेगा। और क्योंकि वो एक्शन कंटिन्यूटी में है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आईएनजी भी यूज करना पड़ेगा। और बीन और आईएनजी जब यूज होगा और टाइम कन्वेंशन डिफाइन करने के लिए हमें सिंस और फॉर में से यूज करना है, तो मैं बता चुका हूँ। तो when we describe an action in the future perfect continuous tense we are projecting ourselves forward in time। ये तो सबको पता है, हम फॉर यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर में किसी कंटिन्यूटी एक्ट को हम दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि इन नवंबर, अभी नवंबर आया नहीं है, तो नवंबर में आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years। मैं 3 साल के लिए कंपनी के लिए काम करूंगा। तो यानी एक फ्यूचर में एक ड्यूरेशन दिखाया गया, एक टाइम पीरियड दिखाया गया, एक लंबा समय दिखाया गया है। तो फ्यूचर में कोई भी अगर एक एक्ट हो और वो लंबे समय के लिए, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बीन और साथ में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए अटैच करना पड़ेगा, बाकी तो सिंस और फॉर तो पता ही है। तो ये नवंबर में आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years, मैं अपनी कंपनी में 3 साल के लिए काम करूंगा। ऐसे ही एट 5 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, यानी 5 बजे के आसपास मैं 30 मिनट तक का वेट करूंगा। वो ये फ्यूचर, और फ्यूचर में एक फिर से टाइम ड्यूरेशन, और उसके लिए फिर वो यूज कर रखा है बीन, और उसके साथ क्या है, आईएनजी अटैच कर रखा है शेल विल के साथ। तो वो ये हर एक में ये, जैसे व्हेन आई टर्न 30 आई विल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर द 21 years। तो जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, तो वही हर एक में एक तरह से वही बात बता रहे कि फ्यूचर में अगर हमें कभी भी कोई ड्यूरेशन दिखाना हो, एक टाइम पीरियड दिखाना हो, तब हम क्या यूज करते हैं, यही, यानी शेल विल लगाना होगा, क्योंकि फ्यूचर में बोल रहे हैं हम। और साथ ही साथ बीन भी अटैच करना पड़ेगा कंटिन्यूटी के लिए, और आईएनजी, क्योंकि भाई एक्शन कंटिन्यूस हो रहा है फ्यूचर में, इसीलिए आईएनजी अटैच करना पड़ेगा। और सिंस और फॉर हमें पता ही है वो किस लिए अटैच करते हैं, यानी टाइम को प्रेजेंट करने के लिए। सिंस अगर पता हो, फॉर अगर पता नहीं हो, तो अगर हम नॉर्मल एक एक अगर अकेले अकेले इनको भी समझ जाए ना, फिर भी हम बना सकते हैं कोई भी सेंटेंस अगर फ्यूचर का। अब ये नॉन एक्शन वर्ब है, जो नॉन एक्शन वर्ब्स जो होते हैं, डू नॉट यूज द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे अलग से स्टार मार्क लगा लो कि जो भी नॉन एक्शन वर्ब है उनमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं यूज करते, पर बोलना तो फिर भी फ्यूचर में है। अगर हमें नॉन एक्शन वर्ब, यानी एक ऐसे वर्ब जो कि है वर्ब पर उनमें एक्शन नहीं है,
जैसे अगर मैं बात करूँ थिंक, मैं बात करूँ नो, ठीक है, इन सब में एक्शन नहीं हो रहा पर कोई सोच रहा है, कोई समझ रहा है, यानी कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, यानी समझने का एक संज्ञान जिसे कहते हैं वो, और एक तरह से सेंस ऑर्गन से भी कनेक्टेड कहते हैं इसे। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि कोई एक्शन यानी नहीं हो रहा है पर नॉर्मल वैसे हो रहा है, इन तरह के वर्ब को हम नॉन एक्शन वर्ब्स कहते हैं। इनमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं यूज करना पड़ता, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है, यानी शैल विल अटैच कर दो और क्या यूज करो, हैव और थर्ड फॉर्म, ठीक है, और थर्ड फॉर्म अटैच करो। इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाते। कई वीडियोस में मैंने बता रखा है कि इनके साथ आईएनजी अटैच नहीं करते, उसके लिए अगर आपको देखना हो तो बाकी वीडियोस आप देखो, समझ आ जाएगा। वैसे बेसिक याद रखना सेंस ऑर्गन के साथ, ठीक है। जैसे नो हो गया तो नोइंग नहीं बोलना, कोई नोइंग नहीं बोलेगा, आगे मैंने स्लाइड में बता रखा है कहाँ पे गलतियां होती है। Instead, this verb take the future perfect tense which is formed with will and have and past participle। ये वही वाली बात है, फ्यूचर में अगर कोई बात बतानी हो, एक एक्सटेंशन भी हो, लंबा टाइम पीरियड हो, तो हम जो है आईएनजी अटैच नहीं करेंगे नॉन एक्शन वर्ब के साथ, ठीक है। नॉन एक्शन वर्ब के साथ क्या यूज करना है, विल, शैल और हैव और पास्ट पार्टिसिपल, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। जैसे यहाँ पे इनकरेक्ट एंड करेक्ट को मैंने कंपेयर कर रखा है, जैसे कि ऑन थर्सडे आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर अ वीक। देखो यही लगा रखा है कि थर्सडे को मुझे तुम्हें जानते हुए एक हफ्ता हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या अटैच कर दिया इन्होंने, विल हैव और बीन के साथ नोइंग लगा दिया, ये गलत है। जबकि सही क्या होना चाहिए, ऑन थर्सडे आई विल हैव नोन यू फॉर अ वीक, तो यानी फ्यूचर परफेक्ट यूज करो। यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कोई यूज नहीं करेगा। अब जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस है, आई विल हैव बीन रीडिंग 45 बुक्स बाय द क्रिसमस, और यहाँ पे कहेगा आई विल हैव रेड 45 बुक्स बाय द क्रिसमस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे कि यहाँ पे रीडिंग है और हम सोचते हैं कि रीड भी एक तरह का फाइनली एक एक्शन है। माना रीड एक एक्शन है, पर रीड जो है वो दो कंसेप्ट पे बेस होता है, सर्फिंग पे, यानी हम एक तरह से सरफेस लेवल पे जाते हैं फटाफट फटाफट, तो इतना ज्यादा एक्शन में, कोर एक्शन में नहीं आता है, इसीलिए इसे नॉन एक्शन वर्ब के अंदर डालते हैं। पर ज्यादा इतना कंफ्यूज नहीं होना, यानी ये देख लेना, ये तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके समझ आ जाएगा। यानी सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड, और कोई भी अगर ऐसे लगे कि सरफेस लेवल पे, जैसे स्कैन, जैसे रीडिंग जो है वो स्कैनिंग और स्कैनिंग और जो हमारे पास दूसरे वाला है जो, यानी सरफेस रीडिंग का पार्ट है एक तरह से रीडिंग, तो यानी ऊपर ऊपर से जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हम, तो इसीलिए नॉर्मल यहाँ पे लगा रखा है। पर इन दोनों को लेके कंफ्यूजन है, इन दोनों को ज़्यादा मत ले लेना सीरियस, पर ऊपर वाले ध्यान रखना, जैसे कि नो है सेंस ऑर्गन के साथ, बाकी अटैच्ड है जैसे मैंने बताया था, तो उनके साथ ये नहीं, जैसे लव है तो लव के साथ एकदम से नहीं लगाना, जैसे लविंग लगा दिया, ये सब नहीं लगाना, जो सेंस ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे थिंक है, थिंक के साथ आईएनजी नहीं अटैच करते, नो के साथ ऐसे आईएनजी अटैच नहीं करना, रीड के साथ कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा इन्होंने वैसे दिखा दिया है। अब नेक्स्ट करते हैं, द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट इट एक्सप्रेसेस द लॉन्गर एक्शन और द स्टेट, एक लंबे टाइम पीरियड को एक्सप्लेन करते हैं किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। ये मैंने बता दिया, एक लंबा टाइम या ड्यूरेशन होता है, तब हम अटैच करते हैं क्या, सिंपल बीन अटैच करेंगे कंटिन्यूटी के लिए, दोबारा से सिंस और फॉर और आईएनजी ये सब अटैच करना होता है। ये तो हर एक टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट में जाओ, चाहे आप पास्ट में जाओ, चाहे आप फ्यूचर में जाओ, हर एक में अगर लंबा ड्यूरेशन हो, एक लंबे समय तक का अगर बात हमें करनी हो, तो हमेशा हमें बीन अटैच करना पड़ेगा और आईएनजी अटैच करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो शैल विल लेके चलेंगे, अगर पास्ट की बात करेंगे तो हैड लेके चलेंगे, और प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज और हैव लेके चलेंगे। और उसके बाद तो नॉर्मल कोई भी इसे बना सकता है, अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है तो बीन अटैच कर दो, अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है तो सिंपल हम किस में करेंगे, कॉन्टिन्यूस में चलेंगे। टाइम ड्यूरेशन कम में, जैसे कि अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो इज एम आर लगा देंगे, पास्ट में बात करें तो वॉज वर लगा देंगे, फ्यूचर में बात करेंगे तो विल शैल और बी लगा देंगे। अगर लंबा टाइम पीरियड तो मैंने बता दिया, पास्ट में क्या यूज करेंगे, हैज हैव और सॉरी हैड, और प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे, हैज और हैव, और फ्यूचर में शैल विल और फिर क्या यूज करेंगे, हैव। अगर लंबे ड्यूरेशन, और सबके साथ क्या अटैच करना है, बीन और आईएनजी। यानी नॉर्मल एक बात याद रखना, बीन, आईएनजी और सिंस और फॉर, ये कॉम्बिनेशन जब यूज करना है, जब कोई भी टाइम के कहीं कोई भी सेंटेंस हो या कुछ भी हमें बोलना हो और उसमें हमारा टाइम ड्यूरेशन जो है काफी लंबा हो, ठीक है, तब हमें ये तीनों चीज तो यूज करनी ही पड़ेगी। और यहीं पे हमारा
तो फाइनली यार हमारे सारे टेंसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए, हमने सारे पार्ट को आई होप बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया होगा और समझ आ गया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप डाल सकते हो। और मैं न्यू स्लाइड में आ रहा हूँ, आगे नई वीडियोस और लेके आऊंगा, और इस बारी मैं इफ क्लॉज लेके आ रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम में भी काफी पूछे जाते हैं इफ क्लॉज को लेके, और उसमें बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा और ऐप बिल्कुल मतलब बिल्कुल समझ आ जाएगा इफ क्लॉज वाला। और इसके साथ साथ मैं आगे मॉडल्स भी कवर करूंगा, और पूरी ग्रामर हमारी पूरी टीम का यही काम है कि हम पूरे ग्रामर को कवर करने वाले हैं। तो बस यार लाइक कर दियो, सब्सक्राइब, मुझे पता है कि ये एक तरह का एक जार्गन है, बार बार हर कोई यही कहता है, पर फिर भी यार लाइक और सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। ओके ओके बाय, चलो मिलते हैं दोबारा जल्दी।